नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड। ये बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं और ब्लड के फिर ट्रांसफ्यूजन कैसा होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड क्या होता है, सिंपल है। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे बॉडी में क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं ना कुछ, तो उसमें एक टाइप होता है टिश्यूज का, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो एक बॉडी और दूसरी बॉडी को जोड़ता है, उसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिक स्ट्रक्चर है पहले तो ये बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड कितना होता है बॉडी में? 5 से 6 लीटर एक एडल्ट में क्या होता है? ब्लड होता है बॉडी में। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन, वन लाइनर आ रहे हैं सारे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है? पीएच होती है 7.35 से 7.45। ठीक है, ये ह्यूमन ब्लड की पीएच है। ये थर्ड वन लाइनर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फोर्थ नंबर ये क्वेश्चन आता है हमारे अंदर इसमें, इस पेपर में। ठीक है, कि ये ब्लड कितना होता है, पूरी बॉडी वेट कितना होता है? ब्लड हमारी पूरी बॉडी वेट का 7 से 8% पूरी बॉडी वेट का क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, जैसे कोई आदमी है, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी वेट का कितना है? 7 से 8% कितना होता है? ब्लड होता है उसकी बॉडी में। ठीक है, मेजरली देखें तो ब्लड कितना होता है? 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा, एक होती है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का लिक्विड जो पोर्शन होता है ब्लड का, वो होता है प्लाज्मा। दूसरा होता है ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। ठीक है, अब प्लाज्मा कितना होता है, ब्लड सेल्स कितनी होती है देखते हैं। तो प्लाज्मा होता है 55% ब्लड का प्लाज्मा होता है, और 45% रिमेनिंग क्या होता है? ब्लड सेल्स होगी। कौन कौन सी ब्लड सेल होती है बॉडी में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कौन कौन सी होती है? इन तीनों के नाम देख लेते हैं शॉर्ट में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब देखें प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है। ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में एक होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, और क्या होता है प्लाज्मा में? प्लाज्मा में 90% मतलब इस 55% में देखें प्लाज्मा की बात करें। ठीक है, तो प्लाज्मा के 90% तो क्या होता है? वाटर ही होता है। वाटर 90% वाटर बना होता है प्लाज्मा। ठीक है, उसमें से फिर 7% क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन। पीछे बचे 2 से 3% ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि वो सारे क्या है? प्लाज्मा होते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन चलो हम यहाँ देखते हैं। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन मेजरली देखते हैं, एक होता है एल्बुमिन, नाम सुना होगा आपने, एल्बुमिन। दूसरा ग्लोब्यूलिन, और तीसरा आता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ये मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो एल्बुमिन क्या करता है? एल्बुमिन हमारी बॉडी में ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलो बली, उसको मेंटेन करेगा, जिससे बॉडी में क्या हो? फ्लूइड मेंटेन रहे और एडिमा ना हो। एडिमा जैसे कि स्वेलिंग ना हो, जगह जगह फ्लूइड को मेंटेन रखता है कि आईसीएफ वाला फ्लूइड है, ईसीएफ वाला फ्लूइड है, उसको आपस मिक्स ना हो, फ्लूइड अपने लेवल में रहे, ये एल्बुमिन मेंटेन करता है। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है? एल्बुमिन होता है। ठीक है, और ये कितना होता है? सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ये पॉइंट आ सकता है एक। फिर ग्लोबुलिन, एक फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है? एक फाइब्रिनोजन एक क्लोटिंग वाला प्रोटीन है। ठीक है, क्लोटिंग करता है ब्लड की क्लोटिंग, कहीं इंजरी हो गई है तो क्लोटिंग करने क्या हेल्पफुल करता है? प्लाज्मा होते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजन जैसे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं कुछ। ये क्लोटिंग फैक्टर्स क्या करेंगे हमारी बॉडी में? जब भी ब्लीडिंग हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो वहाँ क्या करेंगे? क्लोटिंग करेंगे। ठीक है, और ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। सेल्स को हम लोग अच्छे से हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग आरबीसी को। आरबीसी ये क्या होती है? जो ब्लड सेल्स होती है, मेजर ब्लड सेल, सबसे ज्यादा जो ब्लड सेल पाई जाती है वो होती है आरबीसी। मतलब 99% तो क्या होती है? ब्लड सेल्स आरबीसी होती है। रिमेनिंग 1% होती है ना, वो होती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होती है? 1% होती है। आरबीसी होती है 99%। तो अब आती है आरबीसी क्या होती है, आरबीसी कैसे होती है? ठीक है, देखते हैं। तो आरबीसी होती है, डायमीटर इसका होता है 7.2 माइक्रोमीटर। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक और वन लाइनर आ गया। ठीक है, 7.2 माइक्रोमीटर आरबीसी का साइज आ गया।
आरबीसी का लाइफ स्पान पूछते हैं हर एग्जाम में 120 डेज, ये तो हर एग्जाम में आता है, एसएससी वाला एग्जाम पूछ लो भले या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, आरबीसी का लाइफ स्पान और आरबीसी का शेप और साइज ये क्वेश्चन आते ही हैं बायो में से। तो आरबीसी लाइफ स्पान होता है 120 दिन, मतलब 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है, उसके बाद अपना आप ही डेड हो जाती है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए क्या ये डेड हो जाती है, इसका लाइफ खत्म होते ही, काम खत्म होते ही पूरी हो जाएगी, ठीक है आरबीसी। इसके बाद क्या आता है आरबीसी के बाद देखो जी, देखते हैं आरबीसी शेप कैसी होती है, डिस्कोइड होती है, डिस्कोइड, डिस्क शेप बोल सकते हैं इसको, ये प्लेट जैसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है आरबीसी, प्लेट जैसी शेप होती है आरबीसी की, ठीक है। रेड कलर क्यों होती है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कौन सा पिगमेंट होता है, पोरफायरिन, इसलिए आरबीसी कलर कैसा होता है, रेड कलर। और पिगमेंट का नाम क्या है, पोरफायरिन। पोरफायरिन एक ऐसा पिगमेंट है जो क्या करेगा, आरबीसी को रेड कलर देता है, जो हीमोग्लोबिन के ऊपर होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आरबीसी में, और आरबीसी की जो प्रोसेस है, जैसे पूरा ब्लड है ना, उसको बनने में कितना मतलब क्या लगता है, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब क्या है, ब्लड बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोइसिस। अब आरबीसी को बनने क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस, क्योंकि आरबीसी का नाम क्या है, अदर नेम आरबीसी का इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अदर नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इसलिए आरबीसी बनने के प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ इरिथ्रो, ये वन लाइनर है सारे, ये सारे ही वन लाइनर है, इरिथ्रोपोइसिस है, आरबीसी बनने प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। और एक इसमें आता है, ठीक है, कि आरबीसी बनती कैसे, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। ये आरबीसी है, आरबीसी टूटते ही कहाँ पे टूटती है, स्प्लिन में, ठीक है। इसलिए स्प्लिन को क्या बोलते हैं, ये भी एक वन लाइनर आने वाला है, देखो अभी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शमशान बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो, ठीक है। आरबीसी जहाँ टूटती है उसे बोलते हैं स्प्लिन बोलते हैं, स्प्लिन को आल्सो नोन एज दी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी टूट के क्या बनाएगी, आरबीसी में क्या क्या होता है, एक होता है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, सरफेस पे। तो हीमोग्लोबिन टूट के क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन एक बनाता है, हीम अलग हो जाएगा उसका, और ग्लोबिन अलग हो जाएगा जब टूटेगी। तो थोड़ा डिटेल जा रहे हैं, लेकिन ये चीजें पूछी हुई है कहीं ना कहीं एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ग्लोबिन तो क्या है, प्रोटीन है जो सीधा आपस लीवर में जाएगा और नया आगे एक और आरबीसी बनाने में काम आ जाएगा, ठीक है। ये तो बस ये यूज हो जाएगा, ठीक है। अब हीम, हीम में क्या बनता है, हीम से दो चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है आयरन से मिलकर बना होता है ये हीम, दूसरा हीम बनता है बिलीवर्डिन, निकलता है इससे बिलीवर्डिन, ठीक है। ये आयरन यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, लीवर में, और यहाँ चला जाए बॉडी वापस, ठीक है, अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, वापस नई आरबीसी बनाने में, या इसमें या इसको नई आरबीसी बनाएगा, ठीक है। और कुछ एक्सेस में होगा तो बॉडी से मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बिलीवर्डिन है, ये मेन चीज है। बिलीवर्डिन से क्या बनता है आगे जाके, बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन होता है इसका जो हीमोग्लोबिन है उसका रेमिनेट बनता है, ठीक है, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। बोलते हैं ना येलो इस बॉडी हो गई है, ये बिलिरुबिन वजह से होती है, बिलिरुबिन हमारे बॉडी से निकलना चाहिए। अब बिलिरुबिन ये कौन सा बिलिरुबिन है, यह है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। ये क्या करेगा, एल्बुमिन जो है, प्रोटीन में पढ़ा था एल्बुमिन, एल्बुमिन से बाइंड होगा, बिलिरुबिन क्या करेगा, एल्बुमिन के साथ में बाइंड करेगा और लीवर में जाएगा, जहां से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉन्जुगेटेड में, मतलब अभी अनकॉन्जुगेटेड है, अनसोल्यूबल है, जो क्या वाटर में सोल्यूबल नहीं है, फैट सोल्यूबल है, ठीक है। ये क्या करेगा, बाद में क्या करेगा, मतलब सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो क्या बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो सकता है, इसलिए इसको कन्वर्ट होना जरूरी है, ठीक है। ये था आरबीसी का फैट, और आरबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या बनेगा, एंड ओवर की सारा चीज क्या रह गई है कि आरबीसी नंबर कितना होता है, आरबीसी कितनी सेल होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये होती है नॉर्मली 4.8 से लेके 5.4 मिलियन पर mm³ सेल्स, ठीक है। 4.8 से 5.4 मिलियन पर mm³ सेल्स होती है आरबीसी, सबसे ज्यादा आरबीसी होती है बॉडी में, ठीक है। अब सेकंड नंबर बात करते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, पहले डब्ल्यूबीसी होती क्या है, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी का जो भी डिफेंस का काम होता है सारा, वो डब्ल्यूबीसी संभालती है, ठीक है। डिफेंस का जो भी काम आएगा सारा डब्ल्यूबीसी संभालेगी। जैसे कोई इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म आ गए बॉडी में,
WBC क्या करे, इसको किल करने का काम करती है। बॉडी में कितनी WBC 4000 से 11000 पर mm3। ये CBC डॉक्टर जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि WBC लेवल देखते हैं, ये इससे ज़्यादा है ना, 11000 से ज़्यादा है अगर सेल्स, ठीक है, तो समझ लो इन्फेक्शन हो गया। WBC काउंट तभी बढ़ता है जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म एंटर हो चुका है, मतलब इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में, तभी WBC काउंट क्या इंक्रीज होगा। अगर इससे ज़्यादा 11000 से, ठीक है, समझ लो कि इसको इन्फेक्शन है। WBC क्या क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। WBC नॉर्मली होती है 5 प्रकार की, ठीक है। इसमें एक पूछा हुआ है कि WBC कौन सी सबसे ज़्यादा बड़ी और छोटी कौन सी है, वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन WBC आती है, तो होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और इओसिनोफिल, एक लास्ट नॉट द लीस्ट बेसोफिल, ठीक है। तो 5 प्रकार की हमारे पास WBCs है। अब सबसे ज्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, 60 से 70%। तो क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, NK सेल्स बोलते हैं इनको, क्या होता है, NK सेल, नेचुरल किलर सेल्स। सबसे ज्यादा किल करने का काम कौन करे ऑर्गेनिज्म को, नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स करती है न्यूट्रोफिल्स। ये नहीं देती है भाई बहन कुछ भी नहीं, सीधा मार देने काम करती है, ठीक है। फिर आती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होती है बॉडी में 22% या 20 से 25 बोल दो इसको। फिर थर्ड नंबर आती है मोनोसाइट्स, जो होती है 3 से 8%। फोर्थ नंबर इओसिनोफिल 2 से 4%। और बेसोफिल सब लास्ट में आती है, जो होती है 0.3% होती है, या तो या 0 से मतलब 0.3 से 1% बोल दे इसको, ठीक है। अब देखते हैं, तो न्यूट्रोफिल आगे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कौन कौन सी होती है, 2 होती है, हमें पढ़ी हुई है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट 2 होती है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, बॉडी की एंटीबॉडीज होती है, और टी लिम्फोसाइट्स क्या बनाती है, बॉडी में मेमोरी सेल्स बनाती है। जब कोई ऑर्गेनिज्म आया है, हम देखते हैं ना कोई इन्फेक्शन में एक बार हुआ है, जैसे चिकन बॉक्स, दोबारा नहीं होता, क्यों, हमारी बॉडी क्या करेगी, टी सेल क्या करेगी, इसको मेमोराइज कर लेती है कि एक बार ये आया था ऑर्गेनिज्म बॉडी में, ऐसा नुकसान पहुंचाया था, इस बार इसको छोड़ेंगे नहीं, सीधा ही मार देते हैं, ठीक है। तो टी सेल में क्या होती है, मेमोरी टी सेल, एक टी सेल एक बी सेल 2 होती है, ठीक है। दोनों फिर टाइप बताता हूँ, फिर टी सेल एक बी सेल लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। टी सेल कौन कौन सी होती है, टी सेल में आती है CD4 जो होती है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल को क्या बोलते हैं, CD4 टी सेल। CD8 लॉन्ग नहीं करेंगे वीडियो को, ठीक है, छोटा छोटा स्पीड करता हूँ थोड़ा, ठीक है। CD4 हेल्पर टी सेल, CD8 और किलर टी सेल हो गई। एक होती है सप्रेसर, तो सप्रेस करेगी एक्टिविटी को, ठीक है। एक होती है मेमोरी टी सेल, जो मेमोराइज करती है कि ये ऑर्गेनिज्म पहले आया नहीं आया, ठीक है। ये 4 सेल होती है इसकी, ठीक है। अब बी सेल में क्या होती है, हमें देखा इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो एंटीबॉडीज होती है, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ये सारी किस्में आती है, बी सेल के टाइप्स हैं, ठीक है, GAMDE गमडे। इस सीक्वेंस में ही इसको याद करना है, गेमडे, गेमडे नाम से क्यों सबसे ज्यादा पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी होती है बॉडी में, वो G वाली होती है, फिर A, फिर M, फिर D, E। इसका शॉर्ट बता देता हूँ कि IgG जो वो एंटीबॉडीज हैं जो क्या करेगी, मदर को प्लेसेंटा से मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और फिटस में एंटर होती है। ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉस द प्लेसेंटा इज IgG। फिर आती है मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन G, ठीक है, IgG। IgA क्या होती है, जो ओनली जो बॉडी सिक्रेशन में पाई जाती है, मदर के मिल्क में होती है, बॉडी सिक्रेशन में जो पाई जाती है, टीयर्स में वगैरह में, ठीक है, वो IgA। IgM जो क्या करती है, इनिशियल रिएक्ट करती है, ठीक है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो अक्यूटली सबसे पहले जो रिएक्ट करेगी वो IgM होती है। फिर IgG आती है जो क्रोनिक इन्फेक्शन में रिएक्ट करेगी, ठीक है। IgD जो इसका इतना नहीं बताया, वह IgE होती है जो हमारे एलर्जी में काम करती है। एलर्जी जब भी बॉडी में होगी कोई भी, अस्थमा, तो कौन सी एंटीबॉडी इंक्रीज होती है अस्थमा में, IgE एंटीबॉडी इंक्रीज होती है, ठीक है। और फिर आते हैं इसमें सबसे एक और क्वेश्चन आया हुआ है 1 लाइन इसमें, सबसे लार्जेस्ट WBC कौन सी है, वो है मोनोसाइट्स, ठीक है, याद रखना, होती है 14 से 18 माइक्रोन की होती है, ठीक है, 18 माइक्रोन की लार्जेस्ट WBC कौन सी है, मोनोसाइट्स है। और इसके न्यूक्लियस का नाम पूछा हुआ है, ठीक है, किस शेप का न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस होता है हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस किस में देखने मिलता है, मोनोसाइट्स में। ये कर देना, किडनी शेप या हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स का। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट WBC होती है। और ये सारे इसके बारे में, प्लेटलेट्स क्या होती है आज हम अब फिर देखते हैं। प्लेटलेट्स
प्लेटलेट सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। पहली बात तो 2 से 4 माइक्रोन साइज होता है इसका, ठीक है। और ये क्या मेन काम इसका होता है, क्लोटिंग। ब्लीडिंग जब भी एक्सेस में हो रही है कहीं भी, इसको रोको। इसका नॉर्मल नंबर कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है प्लेटलेट्स पर mm³ में। हमने देखा था डेंगू में प्लेटें कम होगी, प्लेटें नहीं होती, वो प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। प्लेटलेट्स बॉडी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी बॉडी में, क्लोटिंग नहीं होगी तो इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में, और हमें प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज या इन्फ्यूजन करना पड़ेगा बाहर से बॉडी में, ठीक है। कितनी होती है, 1.5 से 4.5 लाख। अगर इससे कम होने लग गई, ठीक है, तो प्लेटलेट इन्फ्यूज करते हैं कब, जब 40,000 से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग क्लोटिंग फैक्टर्स की, ठीक है। तो क्लोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर ह्यूमन बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं, जो क्या करते हैं, क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। हम सिर्फ मेन बात करेंगे इसमें, ठीक है। एक कैल्शियम एक क्लोटिंग फैक्टर है, जो कितने नंबर, 4th नंबर पे आता है। ये क्वेश्चन 1 लाइनर में आया हुआ है, कैल्शियम क्या क्लोटिंग फैक्टर है, 4th नंबर पे आता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है क्लोटिंग का, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्लोटिंग क्या होता है, फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिन, फाइब्रिन इज द लास्ट प्रोडक्ट है ऑफ क्लोटिंग, ठीक है। क्लोटिंग का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, फाइब्रिन होता है, ठीक है। और इसमें एक और आता है ब्लड ग्रुप, देखते हैं ब्लड में। हाँ, तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारा ब्लड ग्रुप, ब्लड में ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप कौन होता है, एक ए बी एंड ओ, 4 ब्लड ग्रुप नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव और देख के उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखते हैं और तो ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी कितने होते हैं, 4 मेजर लीजिए आता है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, मेजरली 4 होते हैं। इसकी खोज किसने की, डिस्कवर किसने किया था ब्लड ग्रुप को, KL या कार्ल लैंडस्टीनर ने, KL लैंडस्टीनर ने इसकी खोज करी ब्लड ग्रुपिंग की। 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप, बी ए बी ओ। एक इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, सब एग्जाम आते हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, ठीक है। तो जो ए बी पॉजिटिव, ध्यान से देख लो, ए बी पॉजिटिव वो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जो किसी से ब्लड ले सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक होता है ओ नेगेटिव, जो होता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इस चीज को तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, भले यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव होता है, ठीक है।